अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सबसे अनोखा और नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक परिंदों के बारे में। वैसे तो जिन बर्ड्स को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो काफी सीधे और पुरसुकून होते हैं और किसी को भी परेशान नहीं करते, लेकिन आज जिन बर्ड्स के नाम हम आपको बताने वाले हैं वो ना तो सीधे हैं और ना ही पुरसुकून, बल्कि वो काफी डरावने और खतरनाक हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे ही बर्ड्स के नाम हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर वीडियो आप मिस न कर पाएं। कैसोवरी। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलियन बर्ड कैसोवरी का। कैसोवरी एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। कैसोवरी का वजन तकरीबन 175 पाउंड तक हो सकता है और इसकी हाइट 5 से 6 फुट तक हो सकती है। फीमेल कैसोवरी मेल कैसोवरी से बड़ी और चमकीले कलर की होती है। ये दुनिया के सबसे तीसरे बड़े लंबे और दूसरे बड़े बाड़ी परिंदे माने जाते हैं। ये बर्ड तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और तकरीबन 1.5 मीटर का जंप भी लगा सकते हैं। ये बड़े ही माहिर तैराक होते हैं और बड़ी बड़ी नदियों समंदर में तैर लेते हैं। वैसे तो ये घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन परेशान किए जाने पर इन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर ये अपने मजबूत ताकतवर पैरों और नकीले दहाड़दार पंजों से हमला करने में देरी नहीं करते। इनका हमला काफी खतरनाक होता है, इसलिए इन्हें वर्ल्ड के खतरनाक परिंदों में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। दोस्तों, लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है ऑस्ट्रेलियन मैगपाई का। मैगपाई 37 से 43 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। नर और मादा वैसे तो एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके सर के पीछे से पहचान की जा सकती है कि कौन नर है और कौन मादा। नर मैगपाई के सर के पीछे के सारे पंख सफेद रंग के होते हैं, जबकि मादा के पंख कुछ सफेद और कुछ ग्रे कलर के होते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन मैगपाई अक्सर दिनों में काफी शांत रहते हैं। इन्हें इंसानों से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इन्हें तो अक्सर पार्क में घूमते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तब नर काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और जो भी इनके घोंसलों के आसपास आता है उस पर ये हमला कर देते हैं। इसलिए इनके ब्रीडिंग सीजन में लोगों को खास ख्याल रखने की हिदायत दी जाती है। लोगों को इनके घोंसलों के आसपास जाने से मना किया जाता है और साइकिल सवारों को चौड़े हेलमेट लगाने के लिए भी बोला जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है जायंट पेट्रोल। जायंट पेट्रोल काफी बड़ी जिसामत का समुद्री परिंदा है। जायंट पेट्रोल को और भी कई सारे नामों जैसे स्टिंकर, जायंट फुलमर और स्टिंक पोर्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनकी लंबाई 86 से 99 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनके पर 185 से 205 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 2.3 से 5.6 किलोग्राम के दरमियान हो सकता है। ये तकरीबन 45 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनकी तेज रफ्तार इनके लिए काफी मददगार साबित होती है। ये सिर्फ कहने के लिए ही सी बर्ड है, शिकार करने के मामले में ये तो चील से भी ज्यादा तेज होते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है बियर्डेड वल्चर। इसे लमागर या ओसीफ्रेज भी कहते हैं। कुछ इलाकों में इसे होमो या होमा चिड़िया भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने वल्चर में से एक है। ये ईस्ट यूरोप, साइबेरिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हिमालय, लद्दाख और इसराइल में भी पाए जाते हैं। ये तकरीबन 94 से 125 सेंटीमीटर लंबा होता है। फीमेल मेल से बड़ी होती है। इनका वजन तकरीबन 15 पाउंड तक होता है। ये अपने शिकार को 50 से 150 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक देते हैं। ये अपने शिकार के वजन के बराबर का शिकार अपने मुंह में पकड़कर उड़ सकते हैं, लेकिन अब ये शिकारी बर्ड खुद खतरे में पड़ चुका है। दोस्तों, बर्ड की केयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इनका ख्याल रखने की वजह से अब इनकी तादाद थोड़ी बढ़ने लगी है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है पेरेग्रीन फैल्कन। पेरेग्रीन फैल्कन को पेरेग्लिन भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका में इसे डक हॉक भी कहा जाता है। पेरेग्रीन फैल्कन को इसकी स्पीड की वजह से जाना जाता है। पेरेग्रीन फैल्कन तकरीबन 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। अपने इसी स्पीड की वजह से ये दुनिया का सबसे तेज बर्ड माना जाता है। इस बर्ड की सबसे खास बात ये है कि इसकी चीजों को देखने की खासियत दूसरे सभी बर्ड से बहुत ज्यादा है।
ये किसी चीज में हो रहे बदलाव को 120 हर्ट्ज की रफ्तार से पहचान जाता है। पेरेग्रीन फैल्कन की लंबाई 34 से 38 सेंटीमीटर तक होती है और इनका विंग स्पैन तकरीबन 74 से 120 सेंटीमीटर तक का होता है। फीमेल पेरेग्रीन फैल्कन मेल से साइज और वजन में अच्छी खासी बड़ी होती है। दोस्तों अगले नंबर पर आता है द ग्रेट हॉर्न्ड ओwl। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मैगपाई की तरह हॉर्न्ड ओwl भी अपने एरिया को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। कोई भी उनके इलाके में आए ये उन्हें जरा भी पसंद नहीं होता। अगर कोई उन्हें परेशान करता है या फिर उनके इलाके या घोंसलों के आसपास जाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला करने में जरा भी देर नहीं करते हैं। द ग्रेट हॉर्न्ड ओwl को टाइगर ओwl भी कहा जाता है। ये बड़ी जिसामत का उल्लू अमेरिका का रहने वाला है। द ग्रेट हॉर्न्ड ओwl का मुकाबला ईगल ओwl और रेड टेल्ड हॉक से की जाती है। द ग्रेट हॉर्न्ड ओwl नॉर्थ अमेरिका के उन बर्ड में से एक है जिन्होंने सबसे पहले घोंसला बनाकर अंडे देना शुरू किया था। दोस्तों इस उल्लू की सबसे खास बात इसका किसी भी जगह में बहुत जल्दी घुल मिल जाना है, जिसकी वजह से ये अपना शिकार बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक फुल एडल्ट इस उल्लू की लंबाई 43 से 64 सेंटीमीटर के अराउंड हो सकती है और इसका विंग स्पैन 91 से 153 सेंटीमीटर के दरमियान हो सकता है। फीमेल उल्लू मेल से जिस्मात और वजन में बड़ी होती है। मादा का वजन तकरीबन 1 किलोग्राम तक हो सकता है, 1.2 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों अगले नंबर पर आता है दी क्राउन्ड ईगल। दी क्राउन्ड ईगल को अफ्रीकन क्राउन्ड ईगल या क्राउन्ड हॉक ईगल के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसे घने जंगलों में रहना ज्यादा पसंद है। ये जिसामत में काफी बड़ा होता है। इसकी जिसामत की वजह से इसे इस दुनिया का 5वां बड़ा ईगल माना जाता है। इसकी लंबाई 80 से 99 सेंटीमीटर के दरमियान हो सकती है। मादा क्राउन्ड ईगल नर से तकरीबन 10 से 15% तक बड़ी हो सकती है। मादा का वजन 3.2 से 4.7 किलोग्राम के दरमियान हो सकता है, जबकि नर का वजन 2.5 से 4.2 किलोग्राम के दरमियान होता है। इनका विंग स्पैन 151 से 181 सेंटीमीटर के दरमियान होता है और दोस्तों इसके वजन की वजह से ये सबसे बड़ी ईगल स्पीसीज में नामे नंबर पर आता है। दी क्राउन्ड ईगल अपने इलाके को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं और किसी की भी दखल अंदाजी नहीं पसंद करते। दोस्तों अगले नंबर पर आता है म्यूट स्वान। दोस्तों म्यूट स्वान हंस की नस्ल में से है। म्यूट स्वान यूरोसिबेरिया की नस्ल में से है। बर्ड्स की दुनिया में इसके कम बोलने की वजह से ही इसका नाम म्यूट स्वान पड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 125 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका विंग स्पैन 200 से 240 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। म्यूट स्वान की पहचान इसकी चोंच के ऊपर के उबार से की जा सकती है। ये उबार नर में मादा की निस्बत से ज्यादा होता है। म्यूट स्वान की गिनती सबसे बड़ी परिंदों में की जाती है। दिखने में तो ये काफी ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन ये काफी अग्रेसिव भी होते हैं। म्यूट स्वान अपने एरिया, घोंसले और बच्चों को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। परेशान किए जाने पर ये मुंह से ही इसकी आवाज निकाल कर डराते हैं और अगर फिर भी दुश्मन नहीं भागता तो ये उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए म्यूट स्वान को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों आखिरी नंबर पर आता है पिटाहुई। लिस्ट में अब बाड़ी है सबसे खतरनाक बर्ड पिटाहुई की। ये बर्ड न्यू गिनिया में पाया जाता है। इसके साइज और खूबसूरत कलर को देखकर कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी खतरनाक भी हो सकती है। ये चिड़िया दुनिया की इकलौती एक ऐसी चिड़िया है जो कि जहरीली है। इसके पड़ों में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जो कि काफी जहरीला होता है। वैसे तो ये केमिकल परिंदे की खुद की हिफाजत के लिए काम आता है, पर इसका चमकीला रंग भी इसको दुश्मनों से बचाने में काफी मददगार साबित होता है। पिटाहुई को मलेरियन मिमिक्री का भी एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है। मलेरियन मिमिक्री में 2 खतरनाक नस्लें एक जैसी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 9 खतरनाक परिंदे। आपको इनमें से खतरनाक कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने या सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।